Good morning, students. How are you, beta? I hope you are also very good. So, students, let me start discuss about chapter 4 and chapter name this more about Windows 2007. आज हम चैप्टर 4 का रिवीजन करेंगे और विंडोज़ 2007 के बारे में जानेंगे. ओके, मैंने चैप्टर 3 तक आपका टेस्ट लिया था और रिवीजन कराया था. ओके, यू रिमेंबर ना? सो लेट वी स्टार्ट. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर which communicate with the hardware of computer. Users of computer do not understand electronic signals. Okay, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचार करता है. कंप्यूटर के जो यूज़र्स हैं, उपयोगकर्ता हैं, इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को नहीं समझ पाते हैं जैसे उनके इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नल्स हैं उनको समझने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है. सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू ऑपरेट कंप्यूटर विदाउट. इसलिए समझाने के लिए ओएस के बिना मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का संचालन करना असंभव है. जब हम उनके जो सिग्नल्स है उसको नहीं समझ पाएंगे तो हम क्या है, कंप्यूटर के जो सिग्नल है उसको हम समझ ही नहीं सकते. यू मस्ट already be aware of the fact that computer works using its hardware resources and software. आपको पहले से ही पता होना चाहिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि कंप्यूटर अपने हार्डवेयर और जो रिसोर्सेस हैं और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके ही काम करता है. ओके, these hardware components cannot work on their own. They need instruction given by the user to carry or their function. A set of program which makes the hardware components do their work is called a operating system. Operating system performs lots of job. We can say that an operating system manages the operations of a computer system. Some of the popular operating systems are Windows, Unix, Linux and MS-DOS. OS is a manager of a company who manages different functions of company. All the computers are operated with the help of OS. Operating system are found on those devices that contain a computer from circular phones and video game console to supercomputer web service. Okay, कंप्यूटर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण हार्डवेयर घटक सीपीयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस के अंदर ही काम करते हैं. ये हार्डवेयर एक से जो हार्डवेयरों को अपना काम करने के लिए करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कार्य करता है. हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का संचालन का प्रबंधन करता है. कंप्यूटर सिस्टम कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स और MS-DOS. इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंपनी का प्रबंधक है. ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंपनी का प्रबंधक मीन्स मैनेजर है. ओके, कंपनी ऑफ मैनेजर बोल सकते हैं, कंपनी ऑफ हेड बोल सकते हैं, जो कंपनी के विभिन्न कार्यों को प्रबंध करता है. सभी कंप्यूटरों के एक साथ फिर से संचालित करने के लिए हमारी मदद करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम उन उपकरणों पर पाए जाते हैं जिनमें एक कंप्यूटर, सर्कुलर फ़ोन और वीडियो गेम्स कंसोल से सुपर कंप्यूटर और वेब सर्वर शामिल हैं. समझ में बात आई? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटरों को और हार्डवेयरों को उनका उपयोग करता है काम करने के लिए, है ना. और ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कार्य कर सकता है. जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो क्या है, कंप्यूटर हमारा वर्क नहीं कर सकता है. ओके, definition of operating system. Operating system is a set of control programs which coordinate between user and hardware and forms on an interface between them.
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सेट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम, एक कंट्रोल प्रोग्राम का एक समूह है जो उपयोगकर्ता मतलब जो यूज़ कर रहे हैं उसको उपयोगकर्ता बोलते हैं। उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेरेंस बनाता है, इंटरफेरेंस कराता है। फिर देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप ऑप्टिमाइजेशन पैक, या आप इसको बोलते हैं MDOP, इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन दी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट MDOP सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट में उपलब्ध होता है। ओके। टेक्नोलॉजी मार्केट, जो प्रौद्योगिक बाज़ार में उपलब्ध होता है। इट्स पॉपुलरिटी इज़ बिकॉज इट अलाउज ए यूज़र टू वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम विथ लिटिल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसकी पॉपुलरिटी, इसकी लोकप्रियता इसलिए है क्योंकि यह उपयोगकर्ता मीन्स यूज़र को कंप्यूटर के सिस्टम पर काम करने की अनुमति देता है, और अनुमति के साथ साथ वो क्या देता है? बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देता है। It allows the user to work on multiple programs at the same time. When you switch on your computer, it first boots itself and then you're able to see the Windows desktop. There use several icons or small graphics with picture. Okay. फिर देखिए क्लिक वंस और सेलेक्ट द आइकन एंड डबल क्लिक ऑन द आइकन। ओके। फिर देखिए उपयोगकर्ता को एक ही समय में कई बहुत सारे प्रोग्राम्स पर काम करने जैसा हम आपको फिर से बता रहे हैं, उपयोगकर्ता को एक ही समय में कई कार्यक्रमों पर काम करने की अनुमति देता है। जब आप स्विच करना आपका कंप्यूटर या पहले खुद को बूट करता है, फिर आपके विंडोज डेस्कटॉप को देखने में सक्षम करता है। ठीक है। आप लेबल वाले आइकन की पहचान कर सकते हैं। आइकन्स मीन्स जो मैंने आपको बताया ना, स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप, जो स्मॉल छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं उनको हम आइकन्स बोलते हैं। तो देखिए क्लिक 1 टू सेलेक्ट द आइकन एंड आइकन का चयन करने के लिए एक बार क्लिक करें। सेकेंड, डबल क्लिक ऑन द आइकन और फिर डबल क्लिक करने के लिए उसको हम ओपन करते हैं। ओके। फिर देखिए विंडोज़ डेस्कटॉप, विंडोज़ टास्क बार, जो विंडोज़ में जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं जो नीचे आता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टास्क बार। तो वही चीज़ है। तो देखिए द टास्क बार, the first screen you see after the computer boots up is the Windows desktop. There are many components that you will find there. बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको मिलते हैं और आपको उसको क्या करना है? फाइंड करना है, उसको खोजना है, ढूंढना है। The task bar is located at the bottom of the desktop. टास्क बार जो क्या रहता है? सबसे नीचे स्थित रहता है, सबसे नीचे रहता है। इट कंटेन्स द स्टार्ट बटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द सिस्टम। और जो हमारा स्टार्ट बटन वो किधर रहता है? लेफ़्ट साइड में, और ट्रे ऑन द राइट साइड हैंड साइड, और दाहिने हाथ में मतलब राइट हैंड पे आपकी बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं, जैसे इसमें डेट हो गया, टाइम हो गई, है ना, जैसे डेट हो गया, टाइम हो गया, और बहुत कुछ दिया जाता है काम करने के लिए। फिर देखिए है हमारा स्टार्ट बटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट हेल्प्स यू वर्क इन द विंडोज़ इन्वायरमेंट। स्टार्ट बटन कंटेन्स द फॉलोइंग मेन फंक्शन। स्टार्ट बटन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जो आपको विंडो में क्या है? विंडो इन्वायरमेंट
विंडो वातावरण में काम करने में मदद करता है। स्टार्ट बटन में निम्नलिखित मुख्य विकल्प होते हैं। तो सबसे पहले हमारा कंप्यूटर। द कंप्यूटर कमांड इज़ द गेटवे टू योर मशीन। ऑन क्लिकिंग इट opens a window where you can access disk drive, cameras, printer, scanners and other hardware connected to your computer। कंप्यूटर कमांड आपके मशीन का प्रवेश द्वार है। क्या है? आपकी मशीन का प्रवेश द्वार है। जब हम उसको ओपन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर आती हैं। तो कंप्यूटर आपके मशीन का प्रवेश द्वार है। कंप्यूटर पे क्लिक करने पर एक के साथ बहुत चीज़ें खुलती हैं, जहां आप डिस्क ड्राइव, कैमरा, प्रिंटर, स्कैनर तक पहुंच सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास कैमरा है, प्रिंटर है, स्कैनर है और भी अदर हार्डवेयर कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर है जो आप ओपन कर सकते हैं। फिर देखिए ऑल प्रोग्राम्स। इट कैन स्टार्ट ए प्रोग्राम बाय सेलेक्टिंग इट फ्रॉम ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोग्राम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एक प्रोग्राम आइकन की एक लंबी सूची में चयन करने के लिए कार्यक्रम शुरू कर सकता है। आप ऑल प्रोग्राम ओपन करेंगे तो बहुत सारी लिस्ट, एक लंबी चौड़ी लिस्ट खुल जाएगी प्रोग्राम्स की, है ना, जो आप यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेट वर्णमाला के ऑर्डर में वो चीज़ें खुल जाएंगी। ए से लेकर जेड तक चीज़ें खुल जाएंगी। फिर है आपका डॉक्यूमेंट्स। यू कैन ओपन द डॉक्यूमेंट फोल्डर वेयर यू कैन स्टोर एंड ओपन टेक्स्ट फाइल्स, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड अदर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स मीन्स होता है दस्तावेज। आप दस्तावेज फोल्डर खोल सकते हैं जहां आप स्टोर कर सकते हैं फाइलें, स्प्रेडशीट और भी अन्य प्रकार के दस्तावेज। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं जहां आप फोल्डर में कोई भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। आपकी फाइलें हो गई, आपकी प्रेजेंटेशन हो गई और भी अदर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट और भी अन्य डॉक्यूमेंट्स आप अपने डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हैं। ओके। फिर आप देखिए सर्च, प्रोग्राम्स एंड फाइल है, हेल्प एंड सपोर्ट है, कंट्रोल पैनल है। जो चीज़ें आपके नीचे जो खुलकर आती हैं बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ें हैं जैसे सर्च एंड प्रोग्राम एंड फाइल्स में आपकी चीज़ों को सर्च करता है, फोल्डर को संभाल के रखता है और आप जो फाइलें नहीं मिल रही हैं आप उनको सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट यह कमांड विंडोज़ की मदद और समर्थन को खोलता है। हम इसकी सहायता लेके बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। फिर आपका गेम्स है, ये शॉर्टकट होता है फोल्डर का। ओके, आप इसको खोल करके डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं। फिर है आपका शटडाउन है, यहाँ कमांड आपके कंप्यूटर को बंद कर सकता है। शटडाउन यहाँ कमांड आपके कंप्यूटर को बंद कर सकता है। फिर है लॉग ऑफ है, दिस कमांड अलाउज द करंट यूज़र टू लॉग ऑफ और क्लोज द प्रोग्राम। यह कमांड प्रोग्रामर को प्रोग्राम को लॉग या बंद करने की अनुमति देता है। री-स्टार्ट इट शट डाउन द विंडोज़ एंड देन स्टार्ट द विंडो अगेन। तो ये क्या करता है, ये विंडोज़ को दोबारा से, मतलब आपने बंद कर दिया है, जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो विंडोज़ को दोबारा से चलाने की अनुमति देता है। समझ में बात आई? फिर देखिए एन आइकन इज़ अ स्मॉल पिक्चर ग्राफ यूज्ड इन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI टू सप्लीमेंट द प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्सटल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र। सम आइकन ऑन द डेस्कटॉप जैसा मैंने बताया, एक आइकन उपयोगकर्ता इंटरफेस में उपयोग की जाने वाली एक छोटी सी चित्रकथा, मतलब जो आपके विंडोज़ पे रहती है, जो आपके डेस्कटॉप पे रहती है, ये वही आइकन्स हैं। हमने जैसे बताया, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, नेटवर्क हो गया, रिसाइकल बिन हो गया, ये क्या है, आपके इम्पॉर्टेंट आइकन है। ओके, ये आपके क्या है, इम्पॉर्टेंट आइकन है। जैसे कंप्यूटर आइकन में क्या होता है, कंप्यूटर आइकन एक विशेष आइकन है जो कुछ विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्थित होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप पर स्थित होता है। कंप्यूटर आइकन आपके कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य दरवाजे की तरह है। इस आइकन का उपयोग करके आप अपने सिस्टम की सभी फाइलों और
कार्यक्रमों तक पहुंच सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है। इस आइकन के माध्यम से पेन ड्राइव, प्रिंटर आदि जब कंप्यूटर आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलती है और उसके बाद आपके कंप्यूटर का उपयुक्त आपको दिखेगा। कंप्यूटर विंडो के अंदर बहुत सारी आइकनें इस प्रकार दी गई हैं, है ना। बताइए यार, आप भी बोलिए। हमने फिर है आपका डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स इज़ लाइक अ क्लोजेस्ट इन विच यू कैन स्टोर ऑल द डॉक्यूमेंट्स। हमने जैसे बताया, आप डॉक्यूमेंट्स में अपने बहुत सारे चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारी फाइलें आप स्टोर कर सकते हैं। दस्तावेज एक कोठरी की तरह होता है जिसमें आप सभी दस्तावेज जैसे आपकी म्यूज़िक, ग्राफिक्स, डाउनलोड और अन्य फाइलों को स्टोर कर सकते हैं जिन्हें आप जल्दी से एक्सेस करना चाहते हैं। फिर आपका रिसाइकल बीन है। रिसाइकल बीन आइकन ऐसा रिसाइकल बीन है, कंप्यूटर पर काम करते समय कभी कभी आपको लगता है कि कुछ फाइलें आवश्यक नहीं हैं, आप उन फाइलों को हटा सकते हैं क्योंकि ये मेमोरी को अनावश्यक रूप से उपयोग करती है, मतलब मेमोरी को लॉस कर देती है, डाउन कर देती है। ओके, तो रिसाइकल बिन कैसे काम करता है? यह आपके स्टडी टेबल के पास डस्टबिन की तरह है। जो आपको चीज़ें यूज़ नहीं करनी होती है, आप उनको एक कूड़ेदान में फेंक सकते हैं। जब आपका कचरा क्लीनर घर का कचरा लेने आता है तो सभी पदार्थ जो बेकार है उनको आप फेंक देते तो आपका क्या घर साफ़ हो जाता है। वैसे ये है, जो आपको यूज़ नहीं करना होता है, आप उनको हटा दीजिए उन फाइलों को, तो आपका कंप्यूटर और भी अच्छे से चलने लगता है ना। जैसे आपका कंप्यूटर है, अगर उन जो चीज़ें नहीं यूज़ करना आप उसको रखे हैं, अब बहुत सारे आपने डाउनलोड कर लिया है। आपका फ़ोन में भी ऐसे ही होता है, जब आप बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो आपका फ़ोन हैंग करने लगता है, तो उनको क्या करना होता है, आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो उसको हटा दीजिए, तो आपका सिस्टम है, आपका फ़ोन है, बहुत अच्छे से चलने लगेगा, है ना, बहुत अच्छे से चलने लगेगा। तो वही चीज़ें दी गई हैं। फिर देखिए empty द रिसाइकल बीन। दिस ऑप्शन रिमूव ऑल द फाइल फ्रॉम द रिसाइकल बीन इनटू फ्री अप डिस्क स्पेस। व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑप्शन अगेन ए मैसेज फ्लैशेस आउट विच आर श्योर यू वांट परमानेंटली डिलीट दिस आइटम्स। रिसाइकल बिन खाली करें। यह विकल्प रिसाइकल बिन से सभी फाइलों को डिस्क स्थान खाली करने के लिए होता है। जब आप इस विकल्प पर क्लिक करते हैं तो फिर से एक संदेश निकलता है और पूछता है क्या आप इन फाइलों को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं। यस पर आप क्लिक करने पे रिसाइकल बीन से हटा दिया जाएगा, है ना। जब जो चीज़ें आप हटा के रिसाइकल बीन में आ जाती हैं, फिर एम्प्टी द रिसाइकल बीन, आपको रिसाइकल बीन को भी खाली करना पड़ता है। फिर से आप करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको ये चीज़ें हटानी है। अगर आप नो करेंगे तो वो नहीं हटेगा और अगर आप यस करेंगे तो वो वहाँ से भी हट जाएगा। रीस्टोर ऑल आइटम्स है। व्हेन यू क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑल द फाइल इन द रिसाइकल बिन विल बी रीस्टोर्ड इन देयर अर्लियर पोजीशन। द लेबल ऑफ ऑप्शन चेंज टू रीस्टोर दिस। तो देखिए सभी जब आप इस विकल्प पर क्लिक करते हैं तो रिसाइकल बिन से सभी फाइलें हटा दी जाती हैं। अब देखिए इस विकल्प पुनः स्थित करेंगे, मतलब आप रिस्टोर कर रहे हैं, जो आपने किया है उसको रिस्टोर कर रहे हैं। आप उस पर यस करेंगे तो वो चीज़ें रिस्टोर हो जाएंगी। वैसे ही रिसाइकल बीन है, आप रिसाइकल बीन पे यस करेंगे तो वो चीज़ें हट जाएंगी, नो करेंगे तो वो चीज़ें अभी भी रहेंगी और आप रिस्टोर करेंगे तो वो सारी चीज़ें पुनः आप प्राप्त कर रहे हैं ना, फिर से आप उसको रिस्टोर कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, रख रहे हैं। तो बच्चों यही है आपका विंडोज़ 2007। हमने प्रीवियस क्लास में इस चैप्टर का प्रैक्टिकल भी कराया था और रिवीजन भी कराया था। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करना है, समझना है और इसको नेक्स्ट डे हम टेस्ट लेंगे। ओके, नेक्स्ट डे हम टेस्ट लेंगे। तो बच्चों आपको इस चैप्टर को लर्न करना है, लर्न करिए। इसमें देखिए इसमें कुछ एक्सरसाइजें दी हैं और कुछ टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन दिया है। और आप लोग क्या करिए,
जब आपका मैंने जैसे 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया, टेस्ट ले लिया है, फिर आप 5th चैप्टर हम पढ़ाएंगे आगे, तो आप 5th चैप्टर पहले से पढ़ के रखिए। जब वीडियो देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और इसीलिए और बच्चों वर्क जो अपना टेस्ट दिया करिए, नीट एंड क्लीन दिया करिए। सो आपको इस चैप्टर को लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को लर्न करना है, अच्छे से लर्न करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं हमसे दोबारा पूछिए। ओके, सो बच्चों घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। थैंक यू।